हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, हम अपने किए गए वादे के अनुसार आ गए हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स का जो सेकंड पार्ट है उसे लेकर। मैं देवप्रेम शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है साइंस गुरु मंत्रा। ठीक है। हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स किस चैप्टर के, लाइट के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। ठीक है। सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में आज डिस्कस करेंगे जो अपनी पहली वीडियो है उसके अंदर हम कर चुके हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है जी। बिना वीडियो को स्किप किए आपको देखना है जिससे कि आपको कंप्लीट पता लग पाए कि भाई किस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या मटेरियल दिया हुआ है और किस तरह से आपको उसे सॉल्व करना है। ठीक है जी। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो। First question, which one of the following materials cannot be used to make a lens? So लेंस हमें बनाना है और आपको कुछ मटेरियल्स यहाँ पे दिए गए हैं। पूछा गया है कि इन फॉलोइंग मटेरियल्स में से कौन सा ऐसा मटेरियल जिसको यूज़ नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो वाटर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट होती है, क्ले ट्रांसपेरेंट नहीं होता, जो मिट्टी है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो लेंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं, तो हम यहाँ पर क्ले जो है उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे एक लेंस बनाने के लिए। तो आंसर हो गया क्ले। बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। कनकेव मिरर है, एक इमेज बनाई गई है जो वर्चुअल ऑब्जर्व की गई है, इरेक्ट ऑब्जर्व की गई है। इरेक्ट बोले तो सीधी ऑब्जर्व की गई, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से लंबी ऑब्जर्व की गई है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको आता है पहले से ही। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके कनकेव मिरर हैं वो सिर्फ एक ही कंडीशन में वर्चुअल इमेज प्रोवाइड करते हैं जो हमेशा इरेक्ट होती है और लार्जर भी होती है। कब होता है ये तब होता है जिस समय पे आप ऑब्जेक्ट को फोकस, ठीक है, यानी कि एफ, और जो पोल होता है यानी कि पी के मध्य रख दें, बीच में रख दें। तो उस कंडीशन में जो आपकी इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल होगी, सीधी होगी, बिहाइंड द मिरर होने वाली है और लार्जर होने वाली है। ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दें, नहीं भाई ऐसा नहीं है। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दें, तो ये भी नहीं है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड यानी कि पहले रख दें, तो ये भी नहीं है। हमें तो देखना है ना पोल और फोकस। तो देखिए, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के मध्य रखने वाले हैं, बिटवीन बीच में रखने वाले हैं। तो आंसर इसका डी आने वाला है। ठीक है। सो बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। चलो नेक्स्ट चलते हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस किया जाए कि आपको रियल इमेज मिले ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के ही साइज का मिलना चाहिए, है ना, इमेज का साइज आपको, और साथ में जो इमेज है वो रियल मिलनी चाहिए। तो भाई ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस किया जाए, एट द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस पे हम रख दें। ठीक है जी, लेंस की। सेकंड है एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के ट्वाइस रख दें, मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम रख दें। एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हम रख दें। और बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, यानी कि ये बोला गया कि भाई ऑप्टिकल सेंटर जो है और जो प्रिंसिपल फोकस उसके बीच में कहीं पर रख दें। तो इसका आंसर बनने वाला है एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो दूसरी तरफ लेंस के आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल जाता है क्या, इमेज चाहिए। तो आपका आंसर बन जाता है एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर है और आपका एक थिन स्फेरिकल लेंस है जिसमें दोनों की फोकल लेंथ दे रखी है भैया -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना,
15 सेंटीमीटर है। तो -15 सेंटीमीटर बोले तो जो मध्य होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहाँ पर हम P या फिर ऑप्टिकल सेंटर जिसे बोलते हैं, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर आप फोकस को काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, तो वो माइनस का 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स आपको एक आइडिया दे दिया गया है कि भाई जो फोकस है अगर वो पहले वाला यूज हो रहा है तो आपका लेंस कौन सा होगा, लेंस होगा आपका कनकेव। और मिरर कौन सा होगा, मिरर भी आपका होगा कनकेव। ठीक है, तो लेंस भी आपका कनकेव होने वाला है और मिरर भी आपका कनकेव ही होने वाला है। आंसर एक बार देख लेते हैं। बोथ कनकेव, दोनों कनकेव हैं, बोथ कन्वेक्स, दोनों कन्वेक्स हैं। द मिरर इज कनकेव एंड द लेंस इज कन्वेक्स। मिरर जो है आपका वो कनकेव है और जो आपका लेंस है वो कन्वेक्स है, नहीं है ऐसा। द मिरर इज कन्वेक्स एंड लेंस इज कनकेव, लेंस कनकेव है और मिरर कन्वेक्स है, तो ऐसा भी नहीं है। बोथ आर कनकेव, बोथ आर कनकेव। ठीक है, तो कनकेव ही तो होते हैं ना जिनके भाई फोकस और जो सेंटर होता है, यानी कि अगर हम रेडियस के बारे में बात करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं, तो वो भी माइनस का ही होता है। क्यों? क्योंकि वो पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में मेजर करना हमें होता है और वहाँ की जो आपको मेजरमेंट्स मिलती हैं वो माइनस वाली मिलती है, नेगेटिव मिलती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर, your image appears erect. The mirror is likely to be, no matter how far you stand from mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be प्लेन होने वाला है, कनकेव होने वाला है, कन्वेक्स होने वाला है, या फिर इधर प्लेन और कन्वेक्स। तो मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ भैया। आपको बोला गया है कि भाई आप ऑब्जेक्ट जो हैं वो मिरर से कितनी भी दूरी पर रख दें, लेकिन जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट ही आती है, यानी कि सीधी ही आती है। तो जो मिरर है वो कौन से होने वाला है? जो पिछली वीडियो है जिसमें हमने एनसीईआरटी इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है उनको डिस्कस किया है, वहां पर मैंने बताया है आपको कि क्यों ऐसा होता है। जो व्हीकल्स होते हैं उनके रेयर जो व्यू मिरर होता है वो हम कन्वेक्स यूज करते हैं। तो कन्वेक्स इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि भाई वो हमेशा ही आपको इरेक्ट इमेज देता है और हाईली डिमिनिश्ड देता है, जिससे कि छोटे से सरफेस पर ही आपको पीछे का सारा व्यू दिख जाता है। ठीक है, आप अपने घर के अंदर जो ड्रेसिंग टेबल है उसके अंदर जो मिरर लगा हुआ है, या फिर आप जो भी ड्रेसिंग के लिए मिरर यूज करते हैं, तो वो मिरर प्लेन मिरर होता है, वो भी हमेशा आपको इरेक्ट इमेज ही देता है। तो इट मीन्स प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों ही इरेक्ट इमेज देते हैं हर कंडीशन में। ठीक है, आप चाहे उनसे कितनी भी दूरी पर खड़े हों या फिर कितनी भी पास खड़े हों। तो आज का आंसर बनने वाला है इधर प्लेन और कन्वेक्स। चलो नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? देखिए, डिक्शनरी आप कोई पढ़ रहे हैं और उस डिक्शनरी के अंदर स्मॉल लेटर्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, और उनको पढ़ने के लिए आपको एक लेंस यूज करना है। यहाँ पर बोला गया है, तो आपसे पूछा गया भाई कौन सा लेंस हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो है कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो भाई 50 सेंटीमीटर तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। डिक्शनरी है, आप किताब पढ़ते हैं तो आपके 25 सेंटीमीटर्स के आसपास होना चाहिए वो। ठीक है, तो ये तो आई थिंक टेक्निकली गलत होने वाला है। कनकेव लेंस गलत ही होगा क्योंकि वो चीज़ों को छोटा करके दिखाएगा, और उल्टा छोटा कर देगा तो इसका तो कोई यूज़ है नहीं। कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर ये ठीक लगता है, क्योंकि आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किताब रखने वाले हैं और जो मैग्नीफाइड लेंस है वो बीच में रखेंगे कहीं पर। ठीक है, तो टेक्निकली इसे सही कहा जा सकता है। कनकेव लेंस और फोकल लेंथ, तो कनकेव लेंस है इसको छोड़ दो। कन्वेक्स, इधर प्लेन और कन्वेक्स, ये दो ऑप्शंस हैं यहाँ पर जो पिछले वाले के आ गए हैं। आई थिंक इसे चलो अवॉइड करिएगा। आंसर है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर जो है उसे आप यूज करेंगे डिक्शनरी के अंदर छोटे जो वर्ड्स हैं उनको अच्छे से पढ़ने के लिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। We wish to obtain an erect image. Erect image आपको प्राप्त करनी है of an object using concave mirror. ठीक है, तो देखो ये फिर से ही क्वेश्चन आ गया है। लास्ट वीडियो जो आपने अभी देखी है इसी चैप्टर के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं, वहाँ पर मैंने बार बार बोला है कि कनकेव मिरर सिर्फ एक ही कंडीशन के अंदर इरेक्ट इमेज देता है जो कि ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है और मिरर के पीछे बनती है। कब? जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाता है।
ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। इतनी जानकारी तो मैंने दे दी है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, हमें इरेक्ट इमेज लेनी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर यूज करना है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए फ्रॉम द मिरर कि आपको इरेक्ट इमेज प्राप्त हो जाए। तो भाई 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। चलो, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसे होने वाला है, तो वर्चुअल होने वाली है, इरेक्ट होने वाली है और एनलार्ज्ड होने वाली है। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, लार्जर होने वाली है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, इस केस में जो रे डायग्राम है ना, वो आपको दर्शाना है। तो देखिए भैया ये तो ये रहा, ठीक है, दर्शाने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, हम सीधा यहाँ पर ये कह देते हैं, बता देते हैं आपको कि भाई कहाँ पर रखा जाने वाला है। अ कनकेव मिरर गिव्स एन इरेक्ट इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द पोल, ठीक है, क्लियर है। ऑफ द कनकेव मिरर that's between 0 to 15 centimeter from the mirror. The image thus formed will be virtual, erect, larger, और कहाँ पर बनने वाली है, बिहाइंड द मिरर बनने वाली है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आसान है बहुत, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। मिरर यूज करना है भाई आपको हेडलाइट्स ऑफ अ कार, हेडलाइट्स जो होती है कार की, उसमें आप कौन सा मिरर यूज़ करोगे। कई स्टूडेंट्स हो सकता है इसी बात को लेकर कंफ्यूज हो कि भाई जो अगर हम लाइट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर तो हमें यूज़ करना चाहिए कोई लेंस, हम यहाँ पे मिरर क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, जो बल्ब हैं उनके पीछे की तरफ एक मिरर टाइप में स्क्रीन यूज़ की जाती है, जो कि जो लाइट रेज होती हैं उन्हें पैरेलल कर देती हैं और सीधा आगे की तरफ भेज देती हैं, जो कि गाड़ी के आगे की तरफ जाती है ना, अच्छा फोकस करने के लिए। सपोर्ट योर आंसर विद रीजन, तो भैया कनकेव, ठीक है, कनकेव क्यों, क्योंकि जो लाइट रेज आएंगी, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखिए ये मान लीजिए है कनकेव मिरर, यहाँ पे है बल्ब, तो बल्ब आगे की तरफ तो लाइट दे ही रहा है, लेकिन साथ में पीछे की तरफ भी दे रहा है। अभी जो कनकेव मिरर वो क्या करेगा, इसे रिफ्लेक्ट करेगा और पैरेलल कर देगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पैरेलल लाइट्स मिल गई आपको, अच्छा रहा ना। तो कनकेव मिरर यूज किया जाना है, कनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन हाइलाइट्स ऑफ cars. When a bulb is located at the focus of the concave mirror, the light rays after reflection from the mirror travels over a large distance as parallel beam of the high intensity, ठीक है। देखो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी एक बार हिंदी में आपको बता देता हूँ कि भाई कनकेव मिरर यूज करते हैं एज ए रिफ्लेक्टर, किसमें, जो हेडलाइट्स होती हैं कार की। When a bulb is located at the focus, अगर फोकस पे एक बल्ब को लोकेट किया जाता है और वहां से निकलने वाली जो रेज हैं, देखिए जैसे ये रिफ्लेक्टर है, यहाँ पर इसका फोकस, अगर यहाँ पर हम बल्ब रख देते हैं और बल्ब एक लाइट, कुछ लाइट रेज, बल्ब अगर कुछ लाइट रेज इस रिफ्लेक्टर पर डालता है, तो ये क्या करने वाला है, इन्हें पैरेलल कर देने वाला है। तो इट मीन्स आपको अपनी गाड़ी के आगे की तरफ एक अच्छी खासी बीम प्राप्त हो जाएगी, जो आपको किसी भी चीज़ को अच्छे से क्या करा पाएगी, अपेयर करा पाएगी, ठीक है। तो द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ट्रेवल्स कहाँ पर, पैरेलल बीम बनाने वाली हैं और लार्ज डिस्टेंस तक वो जाने वाली हैं हाई इंटेंसिटीज के साथ, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से आगे देख पाते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस, ठीक है, मिरर ही यूज कर रहे हैं और फॉलोइंग स्विचेस दे दें। साइड रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, तो भाई साइड में हो या फिर रियर व्यू मिरर हो, उनमें हम कन्वेक्स मिरर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट करके दिखाता है, जो कि आपको ड्राइव करने में हेल्प कर देते हैं, ठीक है। और सोलर फर्नेसेस के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो सोलर फर्नेसेस के अंदर हम कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, जो सन से आ रही पैरेलल लाइट्स को एक जगह पर कन्वर्ट कर देता है। सपोर्ट योर आंसर, तो नीचे वाले में आने वाला है कनकेव और ऊपर वाले में आने वाला है कन्वेक्स, ठीक है। चलो देखते हैं। A convex mirror is used as a side rear view mirror of a vehicle.
बिकॉज जस्टिफाई करना है भाई, क्यों? क्योंकि ये हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश इमेज देता है, जो कि आपको वाइड फील्ड प्रोवाइड करता है जो पीछे है ना, जो गाड़ी के पीछे का जो व्यू है वो बड़ा व्यू आपको दिखाई देगा, जिसमें आपके गाड़ी के पीछे का सारा ट्रैफिक आपको छोटा छोटा दिख जाएगा, ठीक है। और जो सी है, सोलर फर्नेसेस के बारे में बात करते हैं, तो कनकेव मिरर यूज होने वाले हैं, क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस, ठीक है। मान लीजिए आप उसमें खाना गर्म कर रहे हैं, फिर आप उसमें कुछ ऐसा ही कुछ कर रहे हैं जहाँ पर हीट की आवश्यकता है, तो सन से आने वाली लाइट्स जो कि पैरेलल आ रही हैं उन्हें क्या कर देगा, एक जगह पर कंसंट्रेट कर देगा, एक जगह पे इकट्ठा कर देगा, जो कि प्रोड्यूस करेगी एक हाई हीट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरा आंसर। चलो आगे देखते हैं। वन हाफ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। एक कन्वेक्स लेंस है जिसके आधे हिस्से को कवर कर दिया गया है ब्लैक पेपर से। ब्लैक पेपर मतलब जिसमें से लाइट क्रॉस ना हो। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज? क्या ये लेंस अभी भी कंप्लीट इमेज प्रोवाइड कर देगा? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली और एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन भी करना है और अपने आंसर को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी करना है। तो मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ भाई आपको। देखिए ये है आपका एक लेंस, ठीक है। ये लेंस है और ये है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मैंने क्या किया, इसे कवर कर दिया है जी बिल्कुल पेपर से, ब्लैक पेपर से मैंने इसे कवर कर दिया, ठीक है। रेड है जो मैंने किया है, बाकी आप इसे ब्लैक मानिए। मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ ए बी, ठीक है। इसकी एक लाइट रे आती है यहाँ पर और टकरा कर हो जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा होता है हमेशा, ठीक है। एंड देन सेकंड रे हम ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं और वो क्रॉस होके चली जाती है और टकराती है किससे, आपकी जो इंसिडेंट रे, ये वाली इंसिडेंट जो रे थी यहाँ से, और जो पैरेलल हो गई है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको एक इमेज प्राप्त हो जाएगी। तो इट मीन्स इमेज तो प्राप्त हो सकती है, ठीक है। अभी क्या है इसका आंसर एक बार देखते हैं। अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इवन इफ इट्स वन हाफ इज कवर्ड। एक कन्वेक्स लेंस पूरी इमेज प्रोवाइड करेगा, आप उसका अगर वन हाफ कवर कर देते हैं तब भी वो आपको कंप्लीट इमेज देने वाला है। इट कैन बी एक्सप्लेन बाई कंसिडरिंग फॉलोइंग टू केसेस। पहला केस है व्हेन द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड, ठीक है। इन दिस केस अ रे ऑफ लाइट coming from the object will be reflected by the lower half, जो मैंने अभी अभी बताया था, of the lens. These rays meet at the other side of the lens to form the image of the given object as shown in the following figure. Following figure देख लेते हैं यहाँ पे। following figure है ये वाला, अभी अभी यही बताया था अभी मैंने, हाँ। सो क्लियर हो गया होगा आपको, ऑब्जेक्ट आया, टकराया और हो गया आपका काम। चलो जी आगे चलते हैं। वन हाफ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड, ये सेकंड वाला केस इसका देख लेते हैं। केस सेकंड, व्हेन द लोअर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड इन दिस केस अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड बाय द अपर हाफ। जो अपर हाफ बचा हुआ है, नीचे वाले को आपने कवर कर दिया है, ऊपर वाले जो बचा हुआ है वहां से क्या होगा, लाइट रेज क्रॉस हो जाएंगी। ये आपको डायग्राम में शो कर दिया है। तो दोनों केसेस के अंदर आपको फुल इमेज प्राप्त हो जाएगी, फुल इमेज आप ऑब्टेन कर पाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ यानी कि हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं किसको, आपके कन्वेक्स लेंस को। तो कन्वेक्स लेंस के 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है और 5 सेंटीमीटर की उसकी हाइट है, यानी कि एच आपको दे रखा है और यू भी आपको दे रखा है। चलो फोकल लेंथ भी दे रखी है भाई 10 सेंटीमीटर है। ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, जो इमेज बनने वाली है उस इमेज को आपको बताना है रे डायग्राम खींचकर, और साथ में न्यूमेरिकल्स भी हैं भाई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 5 सेंटीमीटर हाइट है, 25 सेंटीमीटर लेंस से पहले रखा हुआ है और फोकल लेंथ है लेंस की 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो इसका आंसर एक बार देख लीजिए। देखिए फॉर अ कन्वर्जिंग लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस है, u इक्वल टू हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। u हमेशा ही नेगेटिव होता है, u इज ऑलवेज नेगेटिव। f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो इस वजह से प्लस का होने वाला है। ठीक है, यहाँ वाला f यूज होगा जो लेंस के राइट हैंड साइड है, तो ये प्लस का होने वाला है। h इक्वल टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, v पूछा है एंड हाइट ऑफ इमेज भी पूछ ली गई है।
ठीक है जी। अभी फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, ये क्या है, लेंस फॉर्मूला है। तो लेंस फॉर्मूले में रख दीजिए भाई सारी चीजें। हाँ, यहाँ पर आपको दे रखे है क्या, u दे रखा है और फोकल लेंथ भी दे रखी है, तो v इजिली आप निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये सारी वैल्यूज हैं, पुट करके देखिए और थोड़ी सी कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आपका v आने वाला है प्लस 16.67 सेंटीमीटर। अब प्लस का आने वाला है, इट मीन्स ये बनने वाला है लेंस के राइट हैंड साइड। ठीक है जी, चलो ये रहा। ठीक है, डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। आगे थोड़ा सा देखते हैं। अभी हमें निकालना है क्या, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज निकलेगी कहाँ से, एम से। एम से भी निकाल सकते हो और उसे निकाल सकते हो आप सीधे कहाँ से कि हो जाता है एच डैश अपॉन एच इक्वल टू में वी अपॉन यू। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन से निकाल लीजिए आप। मैग्निफिकेशन इसका बन जाएगा क्या, इमेज का डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जो कि है आपका 16.66 अपॉन -25 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका जो मैग्निफिकेशन हो जाता है -0.66। ठीक है जी। अभी जब मैग्निफिकेशन आपका आया है माइनस में और 1 से छोटा आया, इट मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो छोटी बनने वाली है। ठीक है, अगर ये 1 आता तो बराबर की बनती, 1 से ऊपर होता तो आपकी बड़ी बनती। ठीक है, तो भाई ये नेगेटिव है तो नेगेटिव बोल रहा है कि भाई रियल है। ठीक है जी। और दूसरी बात, एक से छोटी है तो इसका मतलब वो छोटी बनने वाली है। तो देखो, नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड हमेशा रियल होती है। तो अल्टीमेटली इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो एच आपका आता है, एच डैश आपका आता है -3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बारे में एक छोटी सी चीज देख लेते हैं। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इमेज हाइट इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड। ठीक है, जो नेगेटिव वैल्यू है किसकी, हाइट जो है नेगेटिव, वो आपको बताती है कि इन्वर्टेड बनी है यहाँ पर। वैसे इन्वर्टेड बनी है, देखो मैग्निफिकेशन से भी आप निकाल सकते हो। मैग्निफिकेशन अगर आपकी माइनस में है तो इट मीन्स वो रियल है, और रियल है तो इन्वर्टेड है। द पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज आर शोन एलोंग साइड इन द रे डायग्राम। रे डायग्राम के अंदर आपको ये दिखाया हुआ है सब कुछ। रे डायग्राम के अंदर आपको सब कुछ दिखाया हुआ है। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई, काफ़ी कंजस्टेड हो गया ये। अ कनकेव लेंस और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर की। इमेज जो है वो बनाता है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है जी, 10 सेंटीमीटर दूर बना देता लेंस की। कौन, इमेज बना देता है ये। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। अभी ये पूछा है कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितना दूरी पर रखा जाना चाहिए। तो फोकल लेंथ है आपके पास और इमेज का डिस्टेंस है, इमेज कितनी दूर पर है, यानी कि v आपके पास है तो u आप निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो लेंस फॉर्मूला आप यूज कीजिए सीधे सीधा। ये रहा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है कितना, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जिसे हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, हो गया है 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। ठीक है, v और f की वैल्यूज को आप पुट कीजिए यहाँ पर। ठीक है जी, साइन कन्वेंशंस आपको ध्यान में रखने हैं भाई। कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ भी माइनस में ही लेना पड़ेगा आपको। और जो इमेज है उस इमेज के बारे में जब बात करते हो तो ये इमेज भी आपकी कहाँ पर बनने वाली है, लेंस से पहले ही बनने वाली है। इट मीन्स जो 10 सेंटीमीटर है ये भी आपका माइनस का ही लिया जाना है, तो -10 -15। ठीक है, साइन कन्वेंशंस की जो वीडियो है उसे आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत जरूरी है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। आसान है लेकिन क्योंकि साइन कन्वेंशंस कई बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, इस वजह से उनके लिए ये हार्ड बन जाते हैं। ठीक है, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन जरूर खोल लें क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग और आपके काम की वीडियोस के लिंक मैंने दिए हुए हैं। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u 30 सेंटीमीटर आ गया भाई आपका कैलकुलेशन से। तो इट मीन्स क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लेंस से पहले है भाई, लेंस से पहले ही रखा जाना चाहिए हमेशा ही, तो ये माइनस का ही आना चाहिए। माइनस का आपको बताता है कि हाँ आपका आंसर सही है। ठीक है जी। और सेकंड थिंग इज दैट कि आपको इन लेंस फॉर्मूलों को याद कर लेना चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। अब देखो कन्वेक्स मिरर, अब मिरर फॉर्मूला आपको यूज करना है। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर
की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स आपका मिरर है। कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो लिया जाता है पॉजिटिव। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमेशा लिया जाता है माइनस में। ठीक है जी। तो आपका होने वाला है यहाँ पर u इक्वल टू होने वाला है माइनस का 10 सेंटीमीटर, और फोकस जो है वो इक्वल टू होने वाला है आपका 15 सेंटीमीटर। किस चीज का? पॉजिटिव भैया, प्लस का लेने वाले हो। तो क्या यहाँ पर आप v नहीं निकाल पाओगे क्या? है भाई, v निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे? निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका होता है क्या? मिरर फॉर्मूला। ठीक है जी। अब मिरर फॉर्मूला में आपको f की वैल्यू पता है और u की वैल्यू भी पता है। v की वैल्यू निकालो, निकालो भाई, चलो ठीक है। और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आंसर बताओ, मैं भी चलो आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u माइनस 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स है तो इस वजह से आपका प्लस का 15 सेंटीमीटर यहाँ पर फोकस होने वाला है। इमेज का डिस्टेंस v है, जिसके बारे में नहीं पता है तो हमने क्वेश्चन मार्क भैया लगा दिया है यहाँ पे। चलो जी, मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं। 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ठीक है जी। इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डाल दीजिए। ठीक है जी। और डालने के बाद इसे थोड़ा सा कुक होने दीजिए तो आपका आंसर निकलेगा 6 सेंटीमीटर। v इक्वल टू निकल रहा है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर बोले तो प्लस का निकल रहा है। v अगर आपका प्लस का आता है इट मीन्स जो आपका मिरर है उसके राइट हैंड साइड में क्या बनने वाली है? इमेज बनने वाली है। और अगर आपकी बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है तो वो हमेशा बनती है कौन सी? वर्चुअल। और वर्चुअल होती है हमेशा इरेक्ट, यानी कि सीधी बनेगी, छोटी बनेगी और मिरर के पीछे बनने वाली है। ठीक है जी। दस इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू प्लस 6 सेंटीमीटर बिकॉज v इज पॉजिटिव सो अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है। v अगर आपका पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज बनने वाली है। ये मिरर के अंदर है स्टूडेंट्स। कई बच्चे ये कंफ्यूज होंगे, सर कभी तो बता रहे हैं लेंस के अंदर प्लस होता है तो आपका रियल बनता है, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि भैया मिरर के अंदर प्लस है तो यहाँ पर वर्चुअल है। तो मिरर के अंदर वर्चुअल होता है ना, और अगर ये लेंस होता तो यहाँ पर ये रियल बनता। ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा चैप्टर्स को। ठीक है जी। और साइन कन्वेंशंस को समझना पड़ेगा। तो बिहाइंड द मिरर ये बनने वाली है। ठीक है। बिहाइंड द मिरर कोई भी इमेज बने वो हमेशा वर्चुअली होती है, क्योंकि मिरर ओपेक होते हैं और उनके पीछे लाइट रेज नहीं जा सकती है। तो लाइट रेज नहीं जा रही है लेकिन फिर भी पीछे अगर इमेज बन रही है तो इट मीन्स वो फोर्सफुली बनाई जा रही है। ठीक है। हम वर्चुअली लाइंस को मिलाकर इमेज फॉर्म कर रहे हैं तो वो वर्चुअल बनेगी। चलिए नेक्स्ट है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। मैग्निफिकेशन दे रखा है +1। व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है भाई कि अगर आपकी मैग्निफिकेशन 1 है तो इट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो इमेज है वो उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर बनने वाली है। ठीक है जी। अब यहाँ पर प्लेन मिरर दे रखा है। तो प्लेन मिरर मतलब क्या होता है भाई? प्लेन मिरर का मतलब है भाई आप अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हो तो आपका जो चेहरा है या फिर आपकी जो हाइट है या फिर आपका जो पूरा शरीर है वो उस मिरर के अंदर बिल्कुल एज इट इज दिखता है जैसे कि आप हो। हाँ या ना? तो जब आप एज इट इज दिख रहे हो तो ना तो आप बड़े हुए ना आप छोटे हुए। तो इट मीन्स क्या है कि आपकी हाइट एक गुनी है आपकी इमेज की हाइट की। तो एक गुनी का मतलब क्या आ गया? अगर आप 5 फीट के हैं तो जो इमेज की हाइट है वो भी 5 फीट ही होने वाली है। हाँ या ना? तो इसका ये मतलब है कि आपका जो मिरर है वो प्लेन है और जो ऑब्जेक्ट है उसके बराबर ही इमेज की हाइट बन रही है। रखिए भाई 5 सेंटीमीटर इज प्लेट एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के 20 सेंटीमीटर दूरी पर वो रखा हुआ है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन आपको बतानी है। इट्स नेचर एंड साइज भी आपको बताना है। कन्वेक्स मिरर है ये। ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर है। इसमें पीछे की तरफ हमने पेंट वगैरह कर दिया है। यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 है और रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर दूर। तो ये 20 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है जी। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दे रखा है जी 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर है तो फोकस हमें चाहिए होता है तो फोकस आपका आधा हो जाएगा, यानी कि एफ विल बी आपका हो जाएगा 30/2। काटेंगे क्या आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। प्लस का माइनस का? प्लस का। क्यों आएगा भाई प्लस का? क्योंकि
क्योंकि जो आपका कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में पीछे की तरफ आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मेजर करते हैं, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो इट मीन्स ये वाले आपके नेगेटिव होते हैं, आपको पता है, और ये वाले आपके पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो आपका जो फोकस है वो हो जाएगा प्लस का 15, यू आपका हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है जी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या है, एफ है, यू है और एच है। एफ और यू है तो आप क्या निकाल सकते हैं, वी निकाल सकते हैं। ये रहा आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इक्वल टू होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और फोकल लेंथ अगर आपको निकालनी है तो r/2 होता है, जो कि 30 दे रखी है, 30/2 हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर प्लस की होगी, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। v इक्वल टू आ जाएगा आपका 8.6 सेंटीमीटर। करना कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले के अंदर फिर से इन सारी सारी सामग्री है इसको डाल देना है और उसे कुक होने देना है, तो आपका आंसर निकल के आएगा 8.6 सेंटीमीटर। v आपका प्लस का निकल रहा है, इट मीन्स ये मिरर के बिहाइंड बन रहा होगा, और ये अगर मिरर के बिहाइंड बन रहा है तो इट मीन्स ये वर्चुअल है, वर्चुअल है तो ये सीधा होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। v अपॉन में u है, ये मिरर है तो इस वजह से यहाँ पे माइनस भी आपको दिख रहा है, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर्स होती है वो होती है m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, इक्वल टू होता है एच डैश अपॉन एच। एच डैश अपॉन एच यूनिवर्सल है, लेंस के लिए भी यही सेम यूज होता है। जब हम इनकी सामग्रीज को इन फॉर्मूले के अंदर डालते हैं और कुक करते हैं तो आपका आंसर निकलता है क्या, 2.2 सेंटीमीटर। कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, सारा का सारा मटेरियल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, उठाइए और करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, बहुत आसान है भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A virtual erect image of height 2.2 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड। ठीक है, 2.2 सेंटीमीटर हाइट आ गई है, बन रही है बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बनती है आपकी वर्चुअल। ठीक है जी, कितने डिस्टेंस पे बनने वाली है, 8.6 सेंटीमीटर दूर बनने वाली है, वो हमने पहले निकाल लिया था। ठीक है, क्या यूज किया था, यहाँ पर मिरर फॉर्मूला यूज किया था। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। An object of size 7.0 centimeter is placed at 27 centimeter in front of concave mirror। देखो देखो concave mirror है, फोकल लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और रखा हुआ है ऑब्जेक्ट 27 सेंटीमीटर दूर, किससे, कनकेव मिरर से। तो भैया मिरर फॉर्मूला यहाँ पर यूज होना है। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, या फिर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है जी, तो ये मिरर फॉर्मूला है। ये सारी सामग्री आपको दी हुई है, फिर से आपको डालना है, कुक करना है, आंसर निकालना है। ये रही सामग्री आपके सामने। ठीक है जी, तो देखिए ऑब्जेक्ट का साइज है 7 सेंटीमीटर, प्लस का ही होगा भाई, वो सीधा खड़ा होगा आपके, है ना। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू दे रखा है, माइनस का 27 है। फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, क्यों 18 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव मिरर है। ठीक है, मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। कनकेव मिरर ऐसे होते हैं, ठीक है, एफ इधर होगा और सी भी इधर होगा। ठीक है जी, तो इधर वाले क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, चलो हटाते हैं इसे यहाँ से। अभी यहाँ पर क्या है, मिरर फॉर्मूला आप यूज करोगे। मिरर फॉर्मूला आपका होता है क्या, ये रहा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, 1/v इक्वल टू 1/f, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। इसे किसी भी कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, अल्टीमेटली निकलता क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस होगा 1/u। चलो भैया रख दो इस फॉर्मूले के अंदर सारी चीजें। v इक्वल टू निकल के आने वाला है -54 सेंटीमीटर। अब देखो v जो है वो माइनस का निकलने वाला है, इट मीन्स जो आपकी इमेज है वो मिरर से पहले बन रही है, और मिरर से पहले बन रही है तो इट मीन्स ये रियल होगी। रियल होगी तो ये इन्वर्टेड होगी। ठीक है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। अभी आपको क्या निकालना है यहाँ पे, अभी आपको निकालना है हाइट। तो हाइट एक बार निकाल लेते हैं। देखिए हाइट ये रही, ठीक है, ये रही हाइट। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू एच डैश अपॉन में h इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। मिरर है इस वजह से माइनस का यूज किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है जी, इमेज की हाइट h डैश इक्वल टू आने वाली है माइनस वी अपॉन यू और इंटू एच। ठीक है, जो यहाँ पर इस तरह से दिखाया हुआ है। चलो जी, इसको भी कुक कर लीजिए। कुक करने का मतलब भाई कुक नहीं है, ऐसा नहीं कुकर में डाल दो इसे। कुक करने का मतलब है कॉपी पेन लेके सॉल्व करना है आपको। ठीक है, -14 सेंटीमीटर आपकी हाइट आने वाली है इमेज की। ठीक है, और माइनस की है तो इट मीन्स ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो इट मीन्स ये रियल है। और क्योंकि हाइट इसकी 14 सेंटीमीटर है, और अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बात करता हूँ तो वो प्लस की 7 सेंटीमीटर थे, तो इट मीन्स क्या है,
ये बड़ी बन रही है, बड़ी भी कितनी, दुगनी, तो m विल बी 2, ठीक है। और क्योंकि रियल बन रही है तो हम माइनस का 2 उसे लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे निकाल के देख लीजिएगा, मैं एक बार फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। m इक्वल टू होता है h डैश अपॉन h, इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 14 बट्टे में 7, काटो, क्या आने वाला है, माइनस का 2, तो m इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 है, इट मीन्स ये रियल बना रहा है, ठीक है जी। आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, करके देखने हैं भाई आपको, ठीक है ना, करके देखने हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, पावर दी हुई है -2 डायप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, चलो जी कर लेते हैं भैया। P इक्वल टू होता है 1/f, मीटर में होता है। P इक्वल टू दे रखा है कितना, माइनस का 2 दे रखा है, इक्वल टू 1/f, चलिए जी f निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/-2, ठीक है। और इसे काट के देखेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा माइनस का 0.5 मीटर, ठीक है। क्या निकलने वाला है, ये आपका फोकस निकलने वाला है। तो अगर ये माइनस का निकल रहा है तो इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि ये जो लेंस होने वाला है वो होने वाला है कनकेव, ठीक है, कनकेव फोकस होगा इसका इधर वाला, तो माइनस का है, तो कनकेव में ही जो फोकस है वो माइनस का होता है। चलो आंसर देख लेते हैं। हेयर P इक्वल टू -2 डायप्टर है, दिस टाइप ऑफ लेंस इज कनकेव बिकॉज द फोकल लेंथ इज नेगेटिव, नेगेटिव है फोकल लेंथ, ठीक है जी। और देख लीजिए फोकल लेंथ कितने आने वाली है, f इक्वल टू 1/p होगा या फिर p इक्वल टू 1/f होगा, इंटरचेंज कर सकते हैं। 1/-2 डायप्टर इक्वल टू -0.5 मीटर। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, आसान सा क्वेश्चन था। कॉपी पेन ले लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, कॉपी पेन ले लीजिए, जो भी मटेरियल्स आपको दिए गए हैं, जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला उन्हें पुट कीजिए एंड कैलकुलेट कीजिए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। A doctor has prescribed a corrective lens of a power 1.5 डायप्टर, भाई वाह कमाल कर दिया, डॉक्टर ने किसी पेशेंट को 1.5 डायप्टर की पावर वाला एक लेंस यूज करने के लिए दिया है कि भाई आपको ठीक ठाक दिखाई देगा इससे। फाइंड द फोकल लेंथ, भाई अगर आपकी पावर क्या है, प्लस की है, तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, प्लस ही होने वाली है। कौन से लेंस होते हैं जिनकी फोकस जो है वो प्लस का होता है, तो फोकस प्लस का होता है किसका, आपका कन्वर्जिंग लेंस का, कन्वर्जिंग बोले तो कन्वेक्स लेंस का। इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, तो मुझे तो कन्वर्जिंग लग रहा है, आप लोगों को भी कन्वर्जिंग लग रहा होगा, एक बार देख लेते हैं। हेयर P इक्वल टू प्लस 1.5 डायप्टर है, ठीक है, बिकॉज द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव द प्रिस्क्राइब्ड लेंस इज कन्वर्जिंग। चलो जी फोकल लेंथ और निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रही, f इक्वल टू 1/p, रख दो भैया, कुक कर दो, आंसर निकलेगा आपका +66.67 सेंटीमीटर। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, ये मीटर का होना चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है ये। आपका होने वाला है जो फोकस है वो निकलने वाला है, फोकल लेंथ निकलने वाली है क्या, +66.67 सेंटीमीटर। और यही आपको बता रही है क्या, कि जो लेंस है वो आपका क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। मैं बना के दिखा देता हूँ, ये रहा आपका लेंस, ठीक है जी। और इसमें प्लस का फोकस ये वाला यूज होने वाला है। अगर ये होता आपका कौन सा, डाइवर्जिंग, तो फोकस होता है यहाँ वाला यूज, फोकस यहाँ वाला यूज होता है, तो इधर होता है नेगेटिव और इधर होता है पॉजिटिव, ठीक है जी। और अगर आपका फोकस पॉजिटिव है तो इट मीन्स ये कन्वर्जिंग लेंस है, कनकेव लेंस है। चलो आई होप आपको स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस बहुत क्लियर हुए होंगे, है ना। और जिन क्वेश्चंस के लिए मैंने बोला है कि आप उन्हें कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताइए, देखिए आप आंसर कीजिएगा उनका, आपको मेमोराइज होंगे। और जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी उन्हें मिल जाए, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो स्टूडेंट्स बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, देखने के लिए थैंक यू है, ठीक है जी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, आपका ही चैनल है साइंस गुरु मंत्रा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक सी यू।